नमः सिद्धेशाय। ॐ नमः सिद्धेशाय। ॐ नमः सिद्धेशाय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। आज हम समझेंगे किस गुण स्थान में जीवों की संख्या कितनी होती है। प्रथम गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक कौन से गुण स्थान में कितने कितने जीवों का प्रमाण होता है। तो सबसे पहले प्रथम गुण स्थान की बात करते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव कितने हैं या मिथ्या गुण स्थान में कितने जीव होते हैं। तो जीव तो अनंत अनंत है, क्योंकि एक इंद्रिय आदि सभी उसमें आ जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि के विषय कितने हैं। मिथ्या दृष्टि मिथ्या गुण स्थान में प्रथम गुण स्थान में अनंत अनंत जीव हैं। अब लेते हैं तो दूसरे गुण स्थान में पल्ल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण जीव है। कितने जीव हैं द्वितीय गुण स्थान में। पल्ल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण है। तृतीय गुण स्थान में भी पल्ल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण ही है। और चतुर्थ गुण स्थान में भी पल्ल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण जीव है। पंचम गुण स्थान में भी पल्ल के असंख्यात्मक भाग जीव हुआ करते हैं। इस सामान्य से पंचम गुण स्थान तक की व्यवस्था हुई। पहले गुण स्थान में कितने हैं। अनंत अनंत जीव हैं। द्वितीय गुण स्थान से लेकर के पंचम गुण स्थान तक पल्ल के असंख्यात्मक भाग प्रमाण जीव हैं। ये पंचम गुण स्थान तक की ये सभी जीव की अपेक्षा है, मनुष्य की अपेक्षा नहीं, सभी जीवों की अपेक्षा इतना प्रमाण बताया है। अब हम अलग अलग पृथक पृथक समझेंगे। मनुष्यों की संख्या के बारे में समझें तो मनुष्य गति के किस गुण स्थान में उत्कृष्ट से कितने जीव हो सकते हैं। तो मनुष्य गति की अपेक्षा लगाते हैं तो प्रथम गुण स्थान में असंख्यात जीव होते हैं। मनुष्य तो वैसे संख्यात होते हैं, कि सम्मूर्छन मनुष्य को जोड़ दिया जाए तो असंख्यात हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं। असंख्यात हो जाते हैं। क्योंकि अपन अभी पढ़ के आए थे मनुष्यों की संख्या कितने अंक प्रमाण थी। कितने अंक प्रमाण पड़ी थी। 29 अंक प्रमाण पड़ी थी। कितने 29। लेकिन जो असंख्यात संख्या ले रहे हैं वह सम्मूर्छन 20 में जुड़ गए। सम्मूर्छन की अपेक्षा असंख्यात हो जाते हैं मनुष्य गति की। ठीक है। तो प्रथम गुण स्थान में असंख्यात जीव। द्वितीय गुण स्थान में 52 करोड़ जीव होते हैं। कितने होते हैं। 52 करोड़ जीव होते हैं। तृतीय गुण स्थान में हाँ वो ज़्यादा होते हैं, सम्मूर्छन ज़्यादा होते हैं। गर्भस्थ एक आध होगा, 2 होंगे। इस सम्मूर्छन तो बहुत सारे जन्म देते हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए तो स्त्रियों के लिए बताया है कि उनका शरीर पवित्र नहीं होता इस अपेक्षा से, क्योंकि उनके यहाँ सम्मोचन मनुष्यों की उत्पत्ति होती रहती है गुप्त स्थानों में। तो इस सम्मोचन मनुष्य की उत्पत्ति के कारण उनका अशुद्धि बनी रहती है। समझ आ रहा है आप लोग। प्रथम गुण स्थान में कितना कहे। असंख्यात कहे। द्वितीय गुण स्थान में मनुष्य गति की अपेक्षा 52 करोड़ कहे। तृतीय गुण स्थान में 104 करोड़ कहे। कितने होते हैं। 104 करोड़।
चतुर्थ गुण स्थान में 700 करोड़ जीव होते हैं। पंचम गुण स्थान में 13 करोड़ जीव होते हैं। अब मुनि महाराजों की अपेक्षा जो अपन पढ़ के आए हैं 3 कम 9 करोड़, उनका अब लगाते हैं तो छठे गुण स्थान में 5 करोड़ 93,000 नहीं 93 लाख होंगे, 5 करोड़ 93 लाख 98,206 जीव होते हैं। सातवें गुण स्थान में 2 करोड़ 96 लाख 99,103 जीव होते हैं। फिर से बोले हैं, सातवें गुण स्थान में 2 करोड़ 96 लाख 99,103 जीव होते हैं। उपशम श्रेणी के अष्टम गुण स्थान में 299, 9वें गुण स्थान में भी 299, 10वें गुण स्थान में भी 299 और 11वें गुण स्थान में भी 299। इस उपशम श्रेणी में कितने बताए? इन गुण स्थानों में 299 बताए। अब कहीं कहीं पर उपशम श्रेणी में 299 अथवा 300 या 304 भी बताए। तीनों मत हैं, तीनों बातें अपन को स्वीकार है, लेकिन बहुतायत में 299 गिनेंगी तभी जा कर के 3 कम 9 करोड़ होते हैं। यदि अपन 304 और 300 गिन लेते तो संख्या 3 कम 9 करोड़ में बढ़ जाती, इसे 299 ही गिनते हैं उस समय। छपक श्रेणी के अष्टम गुण स्थान में 598, नवम गुण स्थान में भी 598, 10वें गुण स्थान में भी 598 और 12वें गुण स्थान में भी 598 जीव हुआ करते हैं। ठीक है। उपशम श्रेणी में कितने? 299, छपक श्रेणी में 598। ठीक है। अब इसके बाद आता है गुण स्थान 13वां। 13वें गुण स्थान में जो होते हैं 8,98,502। कितने जीव होते हैं? 8,98,502 जीव होते हैं। और 14वें गुण स्थान में कितने होते हैं? तो 598 होते हैं। 14वें गुण स्थान में कितनी संख्या? हाँ, ये सब मिलाकर के 8,99,99,997 जीव हो जाते हैं छठे गुण स्थान से लेकर के कहाँ तक? 14वें गुण स्थान तक। तो इनको 3 कम 9 करोड़ मुनिराज होते हैं। कितने हो गए? 3 कम। इनको हम नमोस्तु करते हैं। समझ आ रहा है? इस प्रकार से ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हो जाया करते हैं। फिर से समझें? फिर से समझें? चलिए फिर से समझ। उपशम और छपक का, उपशम श्रेणी में 299 और छपक श्रेणी में 598। ठीक है। चलिए अब फिर से एक बार समझ लेते हैं किस गुण स्थान में कितने जीव होते हैं। ठीक है। तो प्रथम गुण स्थान में अनंत अनंत जीव होते हैं। द्वितीय गुण स्थान में पल्ले के असंख्यात भाग। तृतीय, चतुर्थ और पंचम में भी पल्ले के असंख्यात भाग। पंचम गुण स्थान तक क्या समझना है? तो प्रथम गुण स्थान में अनंत अनंत जीव, द्वितीय से लेकर पंचम तक पल्ले के असंख्यात भाग। ठीक है ना? दो में इनका विभाजन हो गया। अब इसके बाद जो होता है, पंचम के बाद मनुष्य गति के जीव आएंगे। इसके बाद पंचम के बाद ये तो पक्का ही है, लेकिन फिर भी प्रथम से भी मनुष्य के आएंगे तो उससे भी लगा लेते हैं अपन। तो मनुष्य गति में किस गुण स्थान में उत्कृष्ट कितने जीव होते हैं? तो प्रथम गुण स्थान में असंख्यात मनुष्य, द्वितीय गुण स्थान में 52 करोड़, तृतीय गुण स्थान में 104 करोड़, चतुर्थ गुण स्थान में 700 करोड़, पंचम गुण स्थान में 13 करोड़, छठे गुण स्थान में 5 करोड़ 93,98,206
206। 7वें गुण स्थान में 2,96,99,103। उपशम श्रेणी के अष्टम, नवम, दसम और 11वें गुण स्थान में 299। छपक श्रेणी के अष्टम, नवम, दसम और 12वें गुण स्थान में 598। 13वें गुण स्थान में 8,98,502 और 14वें गुण स्थान में 14वें में 598। समझ गए ना। इस प्रकार से ये मनुष्य गति के प्रत्येक गुण स्थान में उत्कृष्ट जीवों का प्रमाण हो जाता है। उत्कृष्ट अधिक से अधिक कितने होंगे? जैसे मुनि अधिक से अधिक होंगे तो 3 कम 9 करोड़ होंगे। ठीक है, इन गुण स्थानों की अपेक्षा ऐसी व्यवस्था यहाँ पर कही। एक बात जो हमने कही वो समझने की है, कुल मनुष्यों की संख्या संख्यात है, वह सम्मोचन की अपेक्षा से है, क्योंकि गर्भज मनुष्यों की संख्या तो 29 अंक प्रमाण ही है, यानी संख्यात ही। उपशम श्रेणी में प्रत्येक गुण स्थान में 299, 300, 304 जीव ही होते हैं। एवं इससे दुगने छपक श्रेणी के प्रत्येक गुण स्थान में होते हैं, माने 598। 299 के दोने कितने होंगे? 598। और यदि 300 लेते हैं तो 300 के दोने कितने होंगे? 600। और 304 लेते हैं तो 608 हो जाएंगे। 608 जीव जो बताएगा आपको। ऐसे 3 मान्यताएं मिलती हैं आगम में। ठीक है, तो ये अपने को पूरा का पूरा मान्य है जितना आगम में मान्यता के रूप में कहा गया है। तो ये हमने क्या बताया, क्या जाना अभी, किस गुण स्थान में कितने जीवों की कितनी संख्या होती है। ठीक है, अब चलते हैं। इसके बाद निरंतर 8 समय पर्यंत उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी मारने वाले जीवों का प्रमाण कितना है? जो 8 समय लगातार 8 समय चलता है उसमें उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी मारने वाले जीवों की संख्या कितनी है? तो निरंतर 8 समय पर्यंत उपशम श्रेणी मारने वाले जीवों में प्रथम समय में अधिक से अधिक 16 जीव। जो 8 समय है ना, उसमें प्रथम समय में उपशम श्रेणी वाले जीवों की मारने वाले जीवों की संख्या 16 रहेगी। द्वितीय समय में दूनी हो जाएगी, दूनी नहीं होगी, 8 बढ़ जाएंगे। कितने हो गए? 24 हो जाएंगे। ठीक है ना। तृतीय समय में 8 फिर बढ़ जाएंगे, 8 नहीं बढ़ेंगे, 24 और 6 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। और चतुर्थ समय में 6 बढ़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। 5वें समय में 42 हो जाएंगे। 6ठे समय में 48 हो जाएंगे। 7वें समय में 54 हो जाएंगे। और 8वें समय में भी 54 रहेंगे। 7वें और 8वें समय में कितने रहेंगे? 54 रहेंगे। ठीक है, ये किसके हो गए? उपशम श्रेणी वाली। अब छपक श्रेणी में इनसे दुगने होते हैं, अर्थात प्रथम समय में जो वहाँ पर कितने हो रहे थे उपशम श्रेणी में? 16, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 32। वहाँ पर द्वितीय समय में कितने हो रहे थे? 24, यहाँ पर हो जाएंगे 48। वहाँ पर हो रहे थे तृतीय समय में 30, यहाँ पर 60 हो जाएंगे। वहाँ पर चतुर्थ समय में कितने हो रहे थे? 36, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 72। और वहाँ पर 5वें समय में कितने हो रहे थे? 42, यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 84। वहाँ पर 6ठे समय में हो रहे थे 48, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 96। वहाँ पर 7वें और 8वें समय हो रहे थे 54, यहाँ पर हो जाएंगे 108। ठीक है, दुगनी संख्या। फिर से चलते हैं। तो निरंतर 8 समय पर्यंत उपशम श्रेणी मारने वाले जीवों में प्रथम समय में अधिक से अधिक 16 जीव, द्वितीय समय में 24, तृतीय समय में 30, चतुर्थ समय में 36, 5वें समय में 42, छठे समय में 48, 7वें समय और 8वें समय में 54। ठीक है, अब छपक श्रेणी में से दुगने हो जाएंगे। तो दुगने कैसे प्रमाण लगेगा? तो प्रथम समय में छपक श्रेणी में 32 जीव, द्वितीय समय में 48 जीव,
तृतीय समय में 60 जीव, चतुर्थ समय में 72 जीव, पाँचवें समय में 84 जीव, छठे समय में 96 जीव और सातवें और आठवें समय में 108 जीव हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? निरंतर 8 समय पर्यंत उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी मारने वाले जीवों की संख्या प्रमाण हो गया। इतने जीव ही मार सकते, इससे अधिक नहीं, चाहे उपसम श्रेणी माने चाहे छपक श्रेणी माने। तो इनका सबका प्रमाण आगम से हमने आपको बताया। अपनी जो मार्गणा चल रही थी, फिर उस मार्गणा पर आते हैं। भव्य अभव्य मार्गणा हो गई थी, भव्य मार्गणा हो गई थी। अब सम्यक्त मार्गणा पर आते हैं। कौन सी मार्गणा? सम्यक्त मार्गणा। तो सम्यक्त मार्गणा के कितने भेद हैं? तो सम्यक्त मार्गणा के जो हैं वह 6 भेद हैं। औषमिक सम्यक्त, छायोसमिक सम्यक्त, छायक सम्यक्त, मिश्र, शासादन और मिथ्यात्। ठीक है ना? इस क्रम से ले लो, मिथ्यात्, शासादन, मिश्र, है ना, औषमिक सम्यक्त, छायोसमिक सम्यक्त और छायक सम्यक्त। कैसी भी गिनती ले लो, गिनती क्या होगी? कितनी रहेगी? 6 ही रहेगी। इस प्रकार से सम्यक्त मार्गणा की। अब मार्गणा तो आप जानते हो, जिसमें जीवों की खोज की जाए उसका नाम क्या है? मार्गणा। तो 7 तत्वों तथा सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धा प्रकट होने पर होने वाली जो आत्मा की उस शुद्ध परिणति है, उसका नाम सम्यक्त कहलाता है। उस सम्यक्त की अपेक्षा जीवों का परिचय करने को सम्यक्त मार्गणा कहते हैं। मार्गणा माने परिचय या खोज करना। ठीक है, तो इस प्रकार से अब सबसे पहले अपन इस क्रम से लेते हैं, मिथ्यात् से लेते। कहाँ से लेते हैं? मिथ्यात्। मिथ्यात् किसे कहते हैं? मिथ्यात् प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के अश्रद्धानुरूप परिणामों को मिथ्यात्व कहते हैं। कौन सी प्रकृति का उदय चाहिए? मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार्थ के जो अश्रद्धानुरूप परिणाम है। तत्वार्थ श्रद्धानु सम्यक दर्शन, और तत्वार्थ का अश्रद्धान होना सो मिथ्या दर्शन है। समझ गए? हाँ, या फिर ये भी कह सकते हैं आप, देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य पर श्रद्धा रखना मिथ्यात्व कहलाता है। किसको छोड़ दिया आपने? सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके अन्य रागी देशी की उपासना में लग गए, यह भी मिथ्यात्व है। अब दूसरा गुण स्थान आता है सासादन। सा असाधन, जिसने असाधना कर दी है। किसकी असाधना कर दी है? सम्यक दर्शन की। अर्थात सम्यक दर्शन जो छोड़ दिया, पर वही मिथ्यात्व नहीं आया। यानी सम्यक दर्शन से पहाड़ से तो नीचे गिर गया, मिथ्यात्व की भूमि में नहीं आया। उसके बीच का जो रहेगा वह काल, वह क्या कहलाएगा? सासाधन कहलाएगा। उस सम्यक के काल में कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली शेष रहने पर अनंतानुवन्य कषाय के 4 वेदों में से किसी एक कषाय का उदय होने से, उस सम्यक से चित होने पर और मिथ्यात्व प्रकृति के उदय न होने से मध्य के काल में जो परिणाम होते हैं उसे सासाधन सम्यक तो कहते हैं। सम्यक दर्शन छूट गया पर मिथ्यात्व में नहीं आया, उसके बीच का काल क्या कहलाएगा? सासाधन अनुष्ठान। जो परिणाम रहेंगे वो सासाधन अनुष्ठान के रहेंगे। ठीक है, अब आता है सम्यक मिथ्यात्व। सम्यक मिथ्यात्व का अर्थ है मिला जुला, जिसमें सम्यक और मिथ्यारूप मिश्र सिद्धांत पाया जाए उसे सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र प्रकृति कहते हैं। यानी सच्चे देवशास्त्र गुरु को भी मान रहा है और आजू बाजू में विराजमान करके देवी देवताओं को भी पूज रहा है। ये कौन कहलाएगा? सम्यक मिथ्यात्व। न दही का स्वाद है, न गुड़ का स्वाद है, न चावल का स्वाद है, न दाल का स्वाद है। खिचड़ी हो गया, और दही गुड़ तो कभी खानी नहीं। पूछो क्यों? अवक्ष हो जाता है। दही के साथ गुड़ खाने से क्या होता है? अवक्ष हो जाता है। इसे दही के साथ गुड़ कभी नहीं खाना चाहिए। और दाल के साथ दही नहीं खाना चाहिए, दही के साथ दाल नहीं खाना चाहिए। बेसन है, बेसन को क्या बोलते हैं आप लोग कन्नड़ में? कडले,
इट्टू, हाँ बेसन मतलब आटा, किसका बेसन, चने का आटा है ना। तो अकेले चना नहीं लेना, हाँ, बल्कि दाल का जो भी आपका आटा बनता हो, चाहे मसूर की दाल हो, चाहे चने की दाल हो, चाहे मूंग की दाल हो, कोई भी दाल हो, उसका आटा और दाल से मिश्रित जो भी चीज़ें हैं वो आप दही के साथ खाते हैं मिश्रित करके, तो वही द्विदल कहलाता है। क्या होता है, जैसे उसका मिश्रण होता है उसमें जीव उस समय उत्पन्न नहीं होते, जब आपके मुख पर जाते हैं तो लार का संपर्क होने से उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और आप उसको चबा चबा करके खा जाओगे तो अभक्ष कहलाएगा। नहीं खाओगे, मिलाना ही नहीं, खाने की बात ही नहीं उठती। तो अब द्विदल का त्याग करो। किसका त्याग करो? द्विदल का, क्योंकि यह भी अभक्ष है। कभी भी आप लोग जो होते हैं ना, बाजार का जो होता है ना, क्या कहते हैं, दही बड़ा, हाँ, तो ये दही बड़ा वगैरह नहीं खाना, क्योंकि ये अभक्ष है। दही के साथ बेसन का बड़ा बना करके खाते हैं, उसमें दाल की पेस्ट बना रहता है ना, आटा, तो वह द्विदल कहलाता है। उसका त्याग करना चाहिए, उसके बिना भी आपका काम चल सकता है। समझ आ रहा है? हाँ। अब कुछ लोग कहते हैं हमारा दूध के साथ, तो दूध के साथ नहीं लिखा। किसके साथ नहीं है? दही के साथ लिखा है। अब लोग कहते हैं महाराज जी पूरन पोली दूध के साथ खाते हैं। किसके साथ खाते हैं? हाँ, नहीं खाओ तो चल जाए, क्या दिक्कत है, क्यों खाते हो? उसके बिना भी चल सकता है, नहीं चल सकता क्या? लेकिन स्वाद तो उसी में आता होगा ना आपको, हाँ, इसलिए आप कह रहे हो। एमपी में तो बहुत सारे लोग जो है दूध के साथ दाल का मिश्रण करते ही नहीं, और आयुर्वेद में भी उसको अच्छा नहीं बताया। आयुर्वेद में भी दूध और दाल का मिश्रण अच्छा नहीं बताया। समझ गए? इसलिए ना खाओ तो मेरी सलाह है, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अपन विषय पर चलते हैं। बीच में तुम्हारे खाने पीने की बातें आ गई, क्योंकि मिश्र व्यवस्था की बात आई इसलिए कहा। तो सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान की बात है, जिसमें सम्यक और मिथ्या रूप मिश्रित श्रद्धान पाया जाए, उसे सम्यक मिथ्यात् या मिश्र सम्यक्त कहते हैं। अब आता है औपशमिक सम्यक्त किसे कहते हैं। तो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव की मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 5 प्रकृतियों की उपशम से, और सादी मिथ्यादृष्टि जीव के, सादी मिथ्यादृष्टि जीव के मिथ्या सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति तथा अनंतान्वय क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से होने वाले सम्यक दर्शन को औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, अनादि मिथ्यादृष्टि कौन? जिसने आज तक सम्यसन प्राप्त नहीं किया, ठीक है ना। उसके लिए कितनी प्रकृतियों की बात आएगी? उसके लिए जो है ना, वह 5 प्रकृतियों के उपशम की बात आएगी, ठीक है ना। अकेला मिथ्यात्व लिया जाएगा उसमें, उसकी 3 टुकड़ी नहीं की उसने, तो मिथ्यात्व में ही सब गर्भित हो जाएगा। और जो सादी मिथ्यादृष्टि, सादी मिथ्यादृष्टि का अर्थ होता है जिसने एक बार सम्यसन प्राप्त कर लिया, फिर मिथ्यादृष्टि हो गया, फिर सम्यक प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो उसके 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यसन प्राप्त होगा वह औपशमिक सम्यक दर्शन होगा। सीधी सी बात है, कर्म के उपशम से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी, इन कर्म के उपशम से जो सम्यसन प्राप्त हो उसका नाम औपशमिक सम्यक है, ठीक है। इतना तो समझ लोगे परिभाषा। इन कर्मों के उपशम से जो सम्यसन प्राप्त हो उसका नाम क्या है? औपशमिक सम्यक दर्शन है। अब औपशमिक सम्यक दर्शन के 2 भेद हो जाते हैं, एक प्रथमोपम सम्यक्त हो जाता है और दूसरा द्वितीयोपम सम्यक्त हो जाता है। तो दर्शन मोहिनी की मिथ्यात् सम्यक मिथ्यात् सम्यक प्रकृति और अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, इन 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपम सम्यक्त कहते हैं। इसमें विशेषता इतनी रहती है कि प्रथमोपम सम्यक्त के साथ मरण नहीं होता और आयु बंद भी नहीं होता, क्योंकि इसका काल छोटा है, थोड़ा है। अब द्वितीयोपम सम्यक्त आता है। द्वितीयोपम सम्यक्त का अर्थ क्या है? क्षयोपम सम्यक दर्शन के अनंतर जो उपशम सम्यक्त होता है उसे द्वितीयोपम सम्यक्त कहते हैं। यह भी 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है।
सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनि यदि उत्तम श्रेणी चढ़े तब उनको छायक सम्यक्त या द्वितीय सम्यक्त आवश्यक होता है। यदि वो श्रेणी चढ़ रहे हैं तो नियम से उनके लिए या तो छायक सम्यक्त चाहिए या फिर द्वितीय सम्यक्त चाहिए। क्या चढ़ते समय? उत्तम श्रेणी चढ़ते समय, क्योंकि उत्तम श्रेणी को छायक सम्यक दृष्टि भी चढ़ता है और द्वितीय सम्यक दृष्टि भी चढ़ता है। कई हैं हाँ, विसंयोजन का अर्थ होता है उसमें प्रत्यक्षानुरूपण रूप परिवर्तित हो जाना। हाँ, उनका सत्ता का नाश होता है। हाँ, यदि छायक होगा तो नहीं छायक सम्यक दृष्टि यदि चढ़ रहा है, उनका सत्व नाश होता है ना। विसंयोजन किया, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान रूप में हो गया सत्व तो उसका नाश होता है ना। नहीं प्रश्न है, हाँ, जो द्वितीय सम्यक प्राप्त करता है, हाँ, उनका सासाधन देखिए मेरी बात ये है, जो द्वितीय सम्यक कर रहा है, एक आचार्य के अनुसार द्वितीय सम्यक दर्शन जो है चतुर्थ गुण स्थान से भी माना गया है। हाँ, अब आप लगा लेना ऐसा, क्योंकि चतुर्थ में भी माना कई आचार्य ने ऐसा भी, इसलिए हम फैक्ट नहीं कह सकते। हाँ हाँ हाँ, वो तो फिर पहले में भी आ जाएगा, फिर किसका उदय मानेंगे अपन? यदि सत्य से नष्ट हो गया वो उदय में क्यों आया फिर बाद में? उदय में कब आता है? नहीं, सत्य नष्ट हो गया तो फिर उदय में नहीं आ सकता। सत्ता में है तभी उदय में आएगा, ये भी नियम है। जो क्या कहते हैं आपको, जिसका सत्य नष्ट हो गया वो दोबारा उदय में नहीं आ सकता, ये भी रूल्स है। उदय में तब आएगा जब सत्ता में कहीं ना कहीं पड़ा हो। सब आप आगे समझ लेना, सत्ता में जब ही आएगा, जब ही उदय में आएगा जब सत्ता में पड़ा होगा। सत्ता में नहीं है तो उदय में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। ये रूल्स को समझो तो आपको समझ में आएगा। तो द्वितीय सम्यक्त की बात है, जितना होगा उतना बताया गया होगा, जितना होगा उतना तो मानना पड़ेगा, क्योंकि नीचे आता है, 11वें स्थान से नीचे आता है, और नीचे से आता है तो पंचम स्थान में भी आ सकता है, चौथे में भी आ सकता है। वहाँ पर किसका उदय मानेंगे आप? क्या प्रत्यक्षान अप्रत्यक्षान का उदय नहीं मानेंगे क्या चौथे में और उसमें? सत्ता में तभी तो उदय में आएगा, सत्ता में नहीं तो उदय में कैसे आएगा? संक्रमण अलग चीज है और उसका नष्ट होना अलग चीज है। यहाँ पर संक्रमण होता है जब संयोजना होती है, इतना हाँ ठीक है, तो क्या बात होगी? लेकिन प्रत्यक्षानावरण का उदय बाद में आता है, और उदय आता है मतलब उस सत्ता में कहीं ना कहीं मौजूद है, तभी उदय में आया है। इस बात को समझो, ठीक है। अब आता है छायो सम्यक सम्यक दर्शन। कौन सा? छयो सम्यक, इसको वेदक भी बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? वेदक भी बोलते हैं। यह छयो सम्यक दर्शन अनंतानुबंधी क्रोध मानवाया लोग मिथ्यात एवं सम्यक मिथ्यात, इन 6 प्रकृतियों की उदयाभावी क्षय व उपशम से तथा सम्यक प्रकृति के उदय से जो सम्यक्त होता है उसे क्षयोपम सम्यक्त कहते हैं। इसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहता है, जिससे चल मल अगाढ़ दोष जीव को लग जाते हैं। समझ गए? ये थोड़ा सा दोषपूर्ण बन जाता है, और आज वर्तमान में यही सम्यक दर्शन टिक सकता है। कौन सा? क्षयोपम सम्यक दर्शन। अब आता है छायक सम्यक्त। 7 प्रकृतियों के क्षय से जो सम्यक्त होता है उसे छायक सम्यक्त कहते हैं। इसमें क्षय हो गया, किनका? 7 प्रकृतियों का यहाँ पर क्या हो गया? क्षय हो गया। ये कहलाएगी छायक सम्यक दर्शन की परिणति, ठीक है ना। अब इनके गुणस्थान समझ लो। क्या समझ लो? गुणस्थान समझ लो कि मिथ्यात्व में कौन सा गुणस्थान होता है? पहला ही रहेगा। सासाधन का दूसरा ही रहेगा। सम्यक मिथ्यात्व का तृतीय रहेगा। अब वो सम्यक के 2 भेद में जो प्रथम सम्यक्त है वह 4 से 7 तक रहेगा, और द्वितीय सम्यक्त
यदि दोनों मतों को स्वीकार किया जाए तो 4 से 11वें गुणस्थान तक रहेगा। ठीक ना, द्वितीय उपसम। क्षयोसम सम्यक्त 4 से 7 तक। क्षयोसम सम्यक्त कितना? 4 से 7 तक। फिर उसके बाद क्षायक सम्यक्त 4 से 14 तक। ठीक है, ये गुणस्थान की विवक्षा हो गई। और सिद्धों में भी क्षायक सम्यक्त पाया जाता है, लेकिन गुणस्थान लगा तो गुणस्थान तक ले लो, इस प्रकार का है। ये कौन सी मार्गणा हुई आपकी? सम्यक्त मार्गणा की बात यहाँ तक रही। अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें समझने योग्य रहती हैं, किसमें? सम्यक्त मार्गणा में। आप कहें तो उसको भी खुलासा कर सकते हैं सम्यक्त मार्गणा के बारे में। क्या करें अपन? सम्यक्त मार्गणा के बारे में और खुलासा कर सकते हैं। जैसे अपन जान सकते हैं कि किस गुणस्थान से कौन सा गुणस्थान, कौन से सम्यक दर्शन से कौन सा सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये भी अपन जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आखिरकार कौन से गुणस्थान से कौन से सम्यक दर्शन से कौन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। नहीं आ रहा सर में? जैसे आपके पास कौन सा सम्यक दर्शन होना जरूरी है, कौन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। यदि आपके पास सम्यक दर्शन है, कौन सा सम्यक दर्शन है वो आपको मालूम होना चाहिए, और उस सम्यक दर्शन से कौन सा सम्यक दर्शन आप प्राप्त कर सकते हो। यानी अभी अपन पढ़ के आए थे प्रथोत्सव सम्यक दर्शन पढ़ के आए थे, तो प्रथोत्सव जो सम्यक दर्शन है उससे क्षयोसम सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। कौन सा होगा? प्रथोत्सव सम्यक दर्शन से कौन सा होगा? क्षयोसम सम्यक दर्शन होगा। द्वितीयोत्सव सम्यक दर्शन से क्षयोसम सम्यक दर्शन होगा। क्षयोसम सम्यक दर्शन से द्वितीयोत्सव सम्यक दर्शन और क्षायक सम्यक दर्शन होगा। ठीक है, क्षयोसम सम्यक दर्शन से 2 हो सकते हैं, द्वितीयोत्सव सम्यक और क्षायक सम्यक। क्षायक सम्यक दर्शन से कोई भी सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि क्षायक के बाद किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो फिर से समझें, कौन से सम्यक दर्शन से कौन सा सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन से क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन से क्षयोपसम सम्यक दर्शन, और क्षयोपसम सम्यक दर्शन से द्वितीयोपसम सम्यक दर्शन और क्षायक सम्यक दर्शन। ठीक है, अब क्षायक से कोई बात ही नहीं, उसको तो 4 भाव के भीतर भीतर मोक्ष जाना ही है। ऐसा यह सम्यक दर्शन की विवक्षा भी हो जाती है। अब जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं जीव, वह कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होते। देखो सम्यक दर्शन का प्रॉफिट क्या है। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी देवी देवताओं को पूजने से ये मिलता ये मिलता ये मिलता। मैं कहता हूँ इनकी आराधना छोड़ दो, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो तो अगले भाव में सब कुछ अच्छा प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होती, ये समझ लोगे तो आपके लिए प्रॉफिट समझ में आ जाएगा। देखिए सम्यक दृष्टि जीव नरक त्रियंज में जन्म नहीं लेता, भवनत्रक देवों में जन्म नहीं लेता, नपुंसक और स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, नीच कुल में जन्म नहीं लेता, विकलांग नहीं होता, उसकी सर्वांग सुंदर शरीर होता है, अल्पायु नहीं होता, एक इंद्री में जन्म नहीं लेता, विकल चतुष्क में जन्म नहीं लेता। विकल चतुष्क समझते हो? असंगी पंचेंद्री तक, एक इंद्री छोड़ करके 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और पंचेंद्री असंगी, ये विकल चतुष्क है, इसमें उत्पन्न नहीं होता और दरिद्रता को प्राप्त नहीं होता। अब देखो आप कहते धन प्राप्त होता देवी देवताओं से, वो तो कह रहे नहीं भैया सम्यक दर्शन से होता है। क्योंकि दरिद्रता का नाश किससे होगा? सम्यक दर्शन से होगा। नीच कुल में भी जन्म नहीं होगा यदि आपका सम्यक दर्शन है तो। ये सारे फायदे हैं किसके? सम्यक दर्शन के। इसलिए सम्यक दर्शन के बारे में सोचो और मिथ्यात्व का पूरा त्याग करो। भवनत्रक में जन्म लिया है तो मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया, समझ रहे हैं ना? भुवनवासी व्यंतर जोशी इनका जन्म। अब मैं पूछना चाहता हूँ जिन्हें आप धर्मेंद्र पद्मावती कहते हैं, वो
कौन सी निकाय के देव हैं? भवनत्रक में आते कि नहीं आते? तो भवनत्रक में जन्म किसके माध्यम से होता है? जन्म होते ही मिथ्यात्व होता है, मिथ्यात्व की वजह से जन्म होता है। कहाँ पर? भवनत्रक में। अब उसके बाद सम्यक तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों बातें। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन भवनत्रक में जन्म होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा, ये नियम है। जैसे पंचम काल में यहाँ किसी का जन्म होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही होगा, ऐसा वहाँ भी नियम ही है। बाकी आप समझदार हो, अभी आप संवसन प्राप्त कर सकते कि नहीं कर सकते? तो भवनत्रक देव भी उत्पन्न होने के बाद संवसन प्राप्त कर सकते, करें ये कोई नियम नहीं है। वैसे आप भी संवसन प्राप्त कर सकते हैं, करें ये कोई नियम नहीं है। ऐसा देवताओं में भी घटित होता है। समझ आ रहा है? क्योंकि सम्यक का प्रकरण है, इसलिए कुछ बातें आपके बीच में मैं खोल रहा हूँ। तो सम्यक दृष्टि अभी बताया, सम्यक दृष्टि जीव कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। अपन समझें सम्यक दृष्टि जीव क्या क्या प्राप्त करता है। तो सबसे पहले तो उच्च गति। कौन सी गति? देव पर्याय को प्राप्त करेगा। यदि देव है तो मनुष्य पर्याय में अच्छे अच्छे पदों को प्राप्त करेगा, ठीक है। और होगा तो पुरुष होगा, उच्च कुल में उत्पन्न होगा, सर्वांग सुंदर होगा, दीर्घ आयु होगा। इसके साथ ही साथ वह अमीर घराने में जन्म लेगा, जहाँ जन्म से ही राजा महाराज जैसा भोग सामग्री आदि रहती है। देवों में श्रेष्ठ इंद्र पद को प्राप्त करता है, मनुष्यों में चक्रवर्ती पद को प्राप्त करता है, इतना तक कि तीर्थंकर पद को भी प्राप्त करता है। इस सम्यक दर्शन के फायदे। अब बोलो, दरिद्रता भी समाप्त हो गई, स्त्री भी 96,000 मिल गई, पुत्र भी कितने हो गए, सब चीजें हो गई। किसके माध्यम से? सम्यक के माध्यम से। तो मिथ्यात्व के माध्यम से चाहते हो, ये तो संभव ही नहीं है, ये तो उल्टा हो गया। अब अग्नि को ठंडा मान रहे हो और पानी को गर्म मान रहे हो, ये आपकी भूल है। यानी सच्चे देवशास्त्र से जो मिलने वाला है उसमें भूल करके आप राग देश को पूछ करके मांगने की कामना करते हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल चल रही है। समझ आ रहा है आपको? बोलो जी महाराज जी। हाँ, अब महाराज जी हम कैसे पहचान करें कि हम सम्यक दृष्टि हैं कि नहीं है? तो आचार्य नेमिचंद महाराज जीव कांड में लिखते हैं, मिच्छत्तम वेदंतो जीवो विपरीत दर्शनो होदी नयधम मम रोचेदिहु महुरम खुर समझा जरिदो। क्या कहते हैं जीव कांड में 17 नंबर के श्लोक में, गाथा में, कि मिथ्यात्व का अनुभव करने वाला जीव विपरीत सिद्धांत वाला होता है। कैसा होता है? विपरीत सिद्धांत वाला होता है। कैसे होता है? तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, पित्त ज्वर से युक्त जीव को मधुर रस भी रुचिकर नहीं होता है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को यथार्थ धर्म रुचिकर नहीं होता। अर्थात इस गाथा से स्पष्ट हो जाता है कि धर्म जिसे अच्छा लग रहा है वह सम्यक दृष्टि है, क्योंकि मिथ्यात्व रूपी ज्वर से ग्रसित व्यक्ति के लिए धर्म अच्छा नहीं लगता। धर्म अच्छा लगता तो देवशास्त्र की पूजन करता, स्वाध्याय करता, मुनियों की सेवा करता, दान देता, इसी का नाम धर्म है। 6 आवश्यक का पालन करता, और ये 6 आवश्यक का पालन नहीं कर रहा है तो सीधी सी बात है, मिथ्या दृष्टि। अब आप घर में देख लो, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन 6 आवश्यक का पालन करते, कौन नहीं करते, कौन सम्यक दृष्टि, कौन मिथ्या दृष्टि, बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है। अपने आप को सम्यक दृष्टि कहने वाले जरा ये तो ध्यान रखें, तो पूजन कितनी करते हो, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो, ये गलत है। महाराज ने कह दिया आपको देवी देवताओं को नहीं पूजना, आपने त्याग कर दिया, तो सम्यक दृष्टि हो गई क्या? ऐसा नहीं है, बल्कि धर्म में रुचि है कि नहीं ये बताओ पहले। वो छोड़ना मात्र नहीं है, रुचि भी धर्म में होना चाहिए। किसी को बुखार आया, प्रत्यज्वर आया, तो उसके लिए यदि आप दूध भी पिलाओगे तो कड़वा लगेगा,
ऐसे जैसे प्रवचन अच्छे ही नहीं लगते, सुनने ही नहीं चाहता, फिर सम्यक दृष्टि मानोगे क्या? बोलो भाई। सम्यक दृष्टि तो वो होता है समोषण में जाकर के दिव्य ध्वनि का पान करता है, भले नरकायु का बंद हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। यदि सम्यक दृष्टि है तो समोषण जरूर जाएगा और भगवान की दिव्य ध्वनि का पान करेगा। अच्छा, एक सम्यक दृष्टि नहीं था, कौन? राजा सैनिक। जाता था समोषण में कि नहीं, भले संयम नहीं ले पा रहा, लेकिन किसी को संयम लेने से रोकता भी नहीं था और संयमी की वंदना करता था। यह है सम्यक दृष्टि का लक्षण। समझ रहे हैं? अगली बात कही, सुनो अच्छी तरह से, लिख लेना, इसको लिखना जरूरी है आज के परिवेश में। ये परिभाषा आपको सबको ही नहीं बताएगा। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि किसी समझे? जो अपनी प्रशंसा के साथ दूसरों की निंदा नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा भी नहीं करते और दूसरों की निंदा भी नहीं करते, वो सम्यक दृष्टि है। क्योंकि जो अपनी प्रशंसा के साथ दूसरों की निंदा करते हैं तो नीच गोत्र का बंध होता है, और नीच गोत्र का बंध दूसरे गुण स्थान तक ही होता है। नीच गोत्र का बंध कौन से गुण स्थान तक होता है? दूसरे गुण स्थान। इससे सिद्ध होता है अपनी प्रशंसा के साथ पर की निंदा करने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। या तो सम्यक दर्शन से इच्छित हो गया या मिथ्या दृष्टि। समझ आ रहा? ये पहचान है, ज़्यादा लंबी चौड़ी पहचान नहीं, इतने में पर्याप्त हो जाता है। जो हमेशा अपनी प्रशंसा करता रहे, दूसरे की निंदा करता रहे, क्योंकि निंदा करने वाले को नीच गोत्र का बंध, और नीच गोत्र का बंध दूसरे से ऊपर नहीं होता, और दूसरे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि नहीं होता। या तो शासन सम्यक दृष्टि होता है या फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, क्योंकि वह नीच गोत्र का बंध करता है। समझ आ गया आपको? हाँ, मैं तो कई बार सोचता हूँ ये जैनी लोग हिंसा से डरते हैं, निंदा से क्यों नहीं डरते? हिंसा से डरते हैं, हिंसा ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए, है ना, हम नरक चले जाएंगे। और किसी की निंदा से क्यों नहीं डरते? निंदा से नरक नहीं जाओगे क्या? साधु की निंदा करोगे, साधु की नहीं, किसी की भी निंदा करो, यहाँ साधु तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी की भी निंदा करोगे और अपनी प्रशंसा करोगे तो कहाँ जाओगे? नीच गोत्र का बंध होगा। और नीच गोत्र का नियम से उदय कहाँ होता है? नरक की और तिरंज की होता है। या तो नरक जाओगे या तिरंज जाओगे, और कोई आपको मिलने वाली पर्याय नहीं है। इसको जैनी क्यों नहीं समझता? मैं तो कहता हूँ आप भोजन पानी का उपवास रखते हो तो एक आध दिन निंदा का भी उपवास रखा करो। भोजन पानी का उपवास तो जल्दी सरल हो जाता है, कर लेते हो। तो निंदा का और प्रशंसा का, अपनी प्रशंसा करने का, दूसरे का निंदा करने का भी उपवास रखो। ऐसे कोई तिथि निकालो, अष्टमी चतुर्दशी के पीछे पंचमी निकाल लो कि पंचमी को हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे। ये भी कोई एक संकल्प ले लो, ये कोई नियम ले लो। मैं कहता हूँ आपके पास सम्यक दर्शन आ जाएगा। फिर आप उपवास करो नहीं करो तो भी आपको सम्यक दर्शन आ जाएगा। इतना कर लो बस, क्योंकि भगवान ने यही कहा है कि दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है और गुणस्थान से जीव च्युत हो जाता है। सम्यक तो समझना तो है, बस सम्यक को समझेंगे कैसे जब तक ये चीज को नहीं समझेंगे? तो इतना तक कि आदमी निंदा करने में चूकता नहीं, अड़ोसी पड़ोसी की तो करता ही है, विपक्ष की तो करता ही है, माता पिता की भी करता है। इतने नहीं, गुरु की भी कर जाता है। इतने नहीं, भगवान की भी कर जाता है। भगवान से आज तक मिला क्या हमें? भगवान क्या देगा? बोलो, गलत कह रहे? अब ऐसे जीव को सम्यक दृष्टि मानेंगे क्या? नहीं, एक टीका लगा लिया, मैं फलाने महाराज का भक्त हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि ही हूं। ये गलत है। मैं आचार्य विद्यासागर जी के संग को मानता हूं, मैं तो सम्यक दृष्टि ही हूं। ऐसा प्रमाण नहीं है आपके पास भैया, आगम में कहीं लिखा नहीं है जो आचार्य विद्यासागर का भक्त हो सम्यक दृष्टि ही हो, जो कुंदुसार का भक्त हो वो सम्यक दृष्टि ही हो। ऐसा कोई आगम में नहीं लिखा। बल्कि इन चीज़ों से बचो, तब सम्यक दृष्टि बनोगी। अब आप किस कारण से भक्त हो मुझे नहीं पता, आचार्य के भक्त क्यों हो मुझे नहीं पता, आप क्यों? दूसरों की निंदा करने के लिए हो क्या?
कुंतुसार के भक्त इसलिए हो कि हम दूसरे की निंदा करें क्या? किस लिए हो तुम? इसलिए हो कि हे भगवान, भूल कर भी कभी मेरे द्वारा किसी की निंदा न हो जाए। हमारे गुरु ने यही सिखाया। आचार्य ने कभी किसी की निंदा नहीं की, पर हम उनके भक्त होकर किसी की निंदा करने बैठे, ये सम्यक दर्शन का लक्षण तो मुझे नहीं लगता। बुरा तो नहीं लगा आपको? लग जाए तो लग जाए। और सच्चा भक्त तो वो होता है जो गुरु की बात को मानता है। तो आपने कभी सुना आचार्य ने किसी की निंदा की हो मंच से, किसी की बुराई की हो, किसी संत की हो, किसी पंथ की हो, किसी व्यक्ति की हो? और हम ये करते हुए अपने आप को आचार्य का भक्त मान करके और सम्यक दर्शन का वो लगाए, क्या सील? तो गलत बात है। हमें समझना है, हमें किसी का किसी प्रकार से निंदा का भाव नहीं लाना अपने मन में, तभी सम्यक दृष्टि हो सकती है, वरना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकती। अपने गर्व से कहो कि मैं आचार्य भगवंत का शिष्य हूँ, गर्व से कहो मैं गुरु विद्यासागर की शरण में आया हूँ, इसलिए मैं छोटे छोटे काम नहीं करूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा, तो आप सम्यक दृष्टि हो। गर्व से कहो, इसमें कोई बात नहीं कि मैं आचार्य का शिष्य हूँ। गर्व से कहो मैं कुंतुसार का शिष्य हूँ, गर्व से कहो आचार्य के शिष्यों का शिष्य हूँ, लेकिन ये मत कहो कि दूसरे ऐसे और वैसे। निंदा मत करो किसी की, तभी आपका सम्यक तो बरकरार रहने वाला है। क्योंकि आचार्य भगवंत ने कभी किसी की निंदा करना नहीं सिखाया, क्योंकि मैं 7 वर्ष तक उनके नज़दीक रहा हूँ। आप कितने नज़दीक रहे होंगे? मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, पर आपको बता रहा हूँ, जितने मैंने नज़दीक से गुरु महाराज को जाना है उतना आपने नहीं जाना होगा, क्योंकि उन्होंने कभी किसी की निंदा की बात नहीं कही, ना कमरे में, ना संघ के बीच में, ना मंच पर। कभी किसी शादी की निंदा, कोई बात करता था तो आचार्य कहते थे दोषवादेचे मौनम। दोषवादेचे मौनम मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? दूसरे के दोष बोलने में मौन रहो। आप लोग पूजन में नहीं पढ़ते दोष ढांकू सभी के, बोलो प्याले वचन हत के आपका रोध्याऊं, बोलते ना? फिर कहाँ गया वो सब पूजन का मायना तुम्हारा? इसलिए निंदा तो किसी की करना ही नहीं, यदि सम्यक को बरकरार बनाए रखना चाहते हो तो। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु भगवान श्री विद्यासागर श्री